दोस्तों नमस्कार। राम राम सा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नई ड्राइवर भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं। थोड़ी सी वॉइस में आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी, मुझे बोलने में थोड़ी समस्या भी आ रही है, तो थोड़ा इसको मैनेज करना। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसमें ड्राइवर की भर्ती आई है और ये ड्राइवर की भर्ती है। इसमें अब आवेदन के मात्र 2 दिन बचे हैं। तो आप अगर इसमें इच्छुक हैं और इसमें अगर आप पात्र हैं तो आपको इसमें जल्दी से जल्दी आवेदन फॉर्म है वो फिलअप कर देना चाहिए। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। इस भर्ती के बारे में मोटा मोटी जानकारी है जो पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये एक ड्राइवर की पोस्ट है। क्या है? एक ड्राइवर की पोस्ट है। पहली बात आपको ध्यान देना है। पोस्टों की संख्या कितनी है? 26 पोस्ट है। इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर से इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ये 12वीं पास की वैकेंसी है। अगर आप इसमें 12वीं पास हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक हो, ऑल इंडिया लेवल के, इंडिया से कोई भी कैंडिडेट है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको डरना नहीं है। ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। एग्जाम आपका ओमार्क शीट पर होगा। पोस्टें मैंने बता दी है। लाइसेंस डीएल की बात करता हूं तो यहां पर आपके पास में एलएमवी होगा तो भी चलेगा। एलएमवी के लिए ये वैकेंसी आई है, तो आपको ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जिनके पास में हैवी नहीं है। एज लिमिट की बात कर लेता हूं, 18 से 40 साल है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी आप सभी को दिखाने वाला हूं। थोड़ा सा मैं यहाँ मोटा मोटी जानकारी बता देता हूं। अगर आप ये पात्रताएं रखते हैं तो ही इस वीडियो को आगे आप देखना है। यानी कि एज लिमिट की बात करता हूं, आपका जन्म 1982 के बाद और 2004 से पहले हुआ है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। छूट भी है। SC ST OBC तीनों को यहां पर 5-5 साल की जो छूट है वो मिलेगी। लेकिन SC ST OBC की छूट केवल उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट है वही ले पाएंगे। दूसरे स्टेट को जनरल में काउंट किया जाएगा, उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यहां पर आपको ध्यान रहेगा कि यहां पर एज लिमिट है वो 18 से 40 है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो एग्जाम होगा वो ओमार सीट पर होगा, जिसमें कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा मैथमेटिक्स और आपके जनरल जो स्टडी है यानी जीके, ये 4 पार्ट इसमें आने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट में आपकी ड्राइविंग जो टेक्निकल नॉलेज है उसके बारे में भी आपका इंटरव्यू है और रहने वाला है। तो आपको ध्यान देना है, ये ड्राइवर की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से आपको रूबरू करवाते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्वायरमेंट 2022-23, एडवर्टाइजमेंट फॉर ड्राइवर कैटेगरी C ग्रेड 4th पोस्ट का नाम है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे चैप्टर वाइज जानकारी यहां पे आप देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 30 अक्टूबर को रिलीज हुआ था और 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक इसके फॉर्म है वो फिलअप होंगे। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस प्रिस्क्राइब्ड बिलो 14 नवंबर तक आप फीस भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने की डेट है केवल और केवल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 13 नवंबर तक का समय इसमें मिला गया है। आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। फीस की मैं बात करता हूं तो सभी कैटेगरी के लिए 800 रुपये है, सिवाय इसमें SC ST ऑफ यूपी के जो SC ST है इनको केवल 600 रुपये पे करने हैं, 200 रुपये इनके लिए कम है। साथ ही ड्यूरेशन फॉर करेक्शन, यानी आपने अगर फॉर्म में गड़बड़ कर दी है तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 15 और 16 नवंबर को, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन ही आपको करना पड़ेगा, ऑफलाइन आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन ओनली। एडमिट कार्ड है वो भी आपका ऑनलाइन आएगा और आवेदन भी आपको ऑनलाइन ही भरना है। इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेज फर्स्ट है वो ओमार बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो सेकेंड स्टेज में फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट, जो इस प्रथम स्टेज में पास हो जाएंगे उनको सेकंड स्टेज में यहां पे टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसका भी जो एडमिट कार्ड है वो अलग से इसमें जारी कर दिया जाएगा। यहां पर जो इंट्रोडक्शन दिया गया है भर्ती के बारे में, रूल के बारे में, सर्विस रूल 2013-2017 के बारे में, और यहां पर यह बताया गया है ओनली ऑनलाइन मोड में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में
जो फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। बात करता हूं यहां पे ड्राइवर ग्रेड 4 कैटेगरी सी, टोटल 26 पोस्ट है। वेतन आपका 5200 से 20,200 बेसिक है, ग्रेड पे 1900 है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका ये बेसिक रहने वाला है, काफी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि जॉब लगते ही आपको लगभग प्रोबेशन पीरियड के बाद में लगभग आपको 27-30 हजार के आसपास का पेमेंट आपको यहां पे मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आपको जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। हाई स्कूल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, हाई स्कूल आप पास हो, मस्ट पोजेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए 4-व्हीलर फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच द वैकेंसी इज नोटिफाइड, यानी कि आपके पास में कम से कम 3 साल का डीएल पुराना होना चाहिए, वो भी 4-व्हीलर गाड़ी को चलाने का। और 4-व्हीलर के लिए आप सभी को पता है यहां पे एलएमवी लाइसेंस है वो वैलिड रहता है। डिजायरेबल नॉलेज और एक्सपीरियंस किसको प्राथमिकता दी जाएगी? जो कि ट्रैफिक रेगुलेशंस, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का ज्ञान रखता है। हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी को पढ़ने की और लिखने की योग्यता रखता है। एंड इंग्लिश, इंग्लिश को तो उसको यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। पोजेज ए स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू, यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस है आपकी अगर पॉजिटिव है तो आपको यहां पे प्राथमिकता है वो दी जाएगी। जो ये 26 पोस्टें हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसका रेशियो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ऐसा ही रहने वाला है। एक्समैन है उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलने वाला है, वो भी 5% का, तो ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की वो बात है। इसके अलावा सारी जानकारी मैंने बता दी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है। वैसे आप हाई स्कूल पास हो और आपके पास में एलएमवी वो भी 3 साल पुराना आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको ट्रैफिक रेगुलेशंस का ज्ञान, मोटर व्हीकल एक्ट का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश को पढ़ने का ज्ञान, हिंदी या इंग्लिश नहीं, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए, केवल ज्ञान। यहां पे आपका एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी। यहां पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस, कैंडिडेट हु ए टेरिटोरियल सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी, आर्मी में जिसने 2 साल यहां पे यानी कि सेवा दी है, या आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपको यहां पर प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूं तो 18 कम से कम साल उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। SC ST OBC को 5 साल की एज में छूट दी गई है, यह भी आपको ध्यान देना है। एक्स सर्विसमैन को रिटायर होने के बाद में यहां पे 3 साल का अतिरिक्त छूट है वो इनको दी गई है। तो नेशनलिटी यानी कि भारत का कोई भी नागरिक यहां पर फॉर्म है वो भर सकता है, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं वो बिलोंग करते हैं। मैरिटल स्टेटस में आपके अगर जीवित 1 से अधिक पत्नियां, अभी तो कुंवारे लड़कों को एक पत्नी की भी समस्या आ रही है, लेकिन यहां पे ये कहा जा रहा है अगर जीवित 1 से अधिक पत्नियां हैं तो आप इसमें पात्रता नहीं रखते हैं, आपको यहां पे क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी इसमें लिखा गया है, स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा है। आपका जो एग्जाम होगा, जो ऑफलाइन OMR पर एग्जाम होगा, उसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहां पर भी आपको इसके बारे में वो ध्यान है वो देना है साथियों। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपका स्टेज फर्स्ट में रिटन एग्जाम होगा जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का होगा और OMR शीट पर होगा और ऑफलाइन होगा। सेकंड जो स्टेज है इसमें टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो पहले स्टेज में पास होंगे केवल उन्हीं का ये लिया जाएगा। यहां पर जो स्टेज सेकंड है उसको भी 2 स्टेज में बांटा गया है। प्रथम स्टेज क्या है, यानी कि साइनेज टेस्ट, यानी कि आपका रोड संकेतों के बारे में जो जानकारी है उसका टेस्ट लिया जाएगा। और सेकंड टेस्ट है, टेस्ट बी है, इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट है होने वाला है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि आपको प्रथम पार्ट में तो आपका यानी कि रिटन एग्जाम या आपका मौखिक इंटरव्यू हो सकता है, और सेकंड स्टेज में द ड्राइविंग टेस्ट यानी आपको गाड़ी चलाकर वो दिखानी पड़ेगी, और प्रथम में आपको संकेतों के माध्यम से आपका टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन चीजों को रखते हैं, फिर से बता देता हूं, आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, 12वीं पास हैं, LMV लाइसेंस वो भी 3 साल पुराना आपके पास में है, 18 से 40 साल की आपकी उम्र है,
तो आप इसमें साथियों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब लगने का सुनहरा अवसर आपको मिला है, तो तुरंत आप अगर पात्र है तो मेरे हिसाब से आपको इसमें फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसियों में फॉर्म है वो काफी कम संख्या में वो फिलअप होते हैं, इसीलिए सिलेक्शन की पूरी संभावना है ऐसी वैकेंसियों में रहती है। तो बिना डर के, बिना किसी झिझक के आपको तुरंत इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर देना चाहिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ये जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, और वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी की पूरी जो जानकारी है वो आप खुद स्वयं है वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।